अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये रहा आपका कड़क माल। वाला वाला ब्यूटी ब्यूटी, मुझे अपना माल बहुत पसंद आया। एक बार उसका आवाज भी चेक कर लीजिए। पट्टी खोल उसकी। एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम लोग। औरतों का सौदा करते हो, हैवान कहीं के कीड़े पड़ेंगे तुम सबको। छोड़ो हमें, खोलो, छोड़ो। घर पर चुपचाप सहमी सी रहती है, मीठा बोलती है, और यहाँ सीधा हैवान बना दिया मुझे। फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए मुझे राधिया को यहाँ से लेकर निकलना होगा। हबीबी, तुम माल लेती और हमको हमारा माल देती। खोल दे। छोड़ो हमें, जाने दो, छोड़ो। ब्यूटी ब्यूटी, तुम हमारे साथ चलती? हाँ, हमारे साथ चलती। छूना नहीं हमें। बदतमीजी नहीं। एक खबीस का बच्ची, चाकू नीचे करती, नॉट इन फ्रंट ऑफ द लेडी। हम इसको अपने तरीके से समझाती, ये ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलती। यू वांट टू सी द मैजिक? हमने कहा ना, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, दूर रहो हमसे। हबीबी, हमारी आंखों में तो देखो। हबीबी नहीं देखना तुम्हारी आंखों में, दूर हबीबी, हमारी आंखों में तो देखो। दूर रहो। हबीबी, एक बार हमारी आंखों में तो देखो। अब फेरों का समय हो गया है, दूल्हे की बहन आके गठबंधन करे। अगर बहन ना हो तो बुआ कर सकती है? जी, कोई हर्ज नहीं। जा जा जा। जाके गठबंधन जा। ये माँ भी ना बस दूसरों की बुआ बनाकर मुझसे दूसरों का गठबंधन करवाएगी। पता नहीं मेरा गठबंधन कब होगा। प्रथम जिस शादी को नाटक समझ के सारी रस्में निभा रहा है, इसे क्या मालूम कि राधिया के ना मिलने पे हमारी ये नकली शादी अपने आप लीगल हो जाएगी। हमारा मतलब आप हमारे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे। चलिए चलिए चलते। देखा, हबीबी की आंखों में जादू होती। फॉलो मी ब्यूटी।
ए, तू कौन? ओए खबीर, ये कौन होते? ओए, हम असली शेख होते। नहीं नहीं, असली शेख तो हम होती। हमको लगता कि ये पुलिस होती। ओए, हम असली शेख होते। नहीं नहीं नहीं, हम असली शेख होती। ओए, हम असली शेख होते। खबीस का बच्ची, हम असली शेख होती। ओए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये चांद का टुकड़ा हमारा माल होता। खबीस का बच्चा, ये हमारा माल होती। ओए, हम असली शेख होते। नहीं नहीं, हम असली शेख होती। हाँ देखो, ये भी कह रही हमारी मूंछ असली, हमारी दाढ़ी असली, हम असली शेख होती। ये भी हमारी साइड होती। यहाँ तो बहुत सारी शॉप्स हैं। मैं राधे को कहाँ ढूंढूं, समझ ही नहीं आ रहा। सीसीटीवी। भैया, मुझे ना एक टेम्पो की तलाश है, वो मेरा सामान चुरा के भागे हैं अराउंड 40 मिनट पहले। भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे अपनी सीसीटीवी की फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा बहुत कीमती सामान था उसको। भैया आप समझ लीजिए कि जिंदगी और मौत का सवाल। ठीक है, आ जाइए। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, मैं ट्राई करता हूँ। गॉड, ये चल क्यों नहीं रहा है? चल गया, मिल गया। एक मिनट, मिल गया। अब जल्दी से इसकी डिटेल्स निकालता हूँ। थैंक यू। कितनी बार कहूं कि ऐसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना मना है। हमारा लंच टाइम हो रहा है, चलो निकलो यहाँ से। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो टेम्पो जिन लोगों का है, उन लोगों ने मेरी वाइफ को किडनैप किया सर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मुझे उनका बस नाम और एड्रेस बता दीजिए। अच्छा, तो मामला किडनैपिंग का है, तो चलो एक काम करो, पहले पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पे एक एफआईआर लिखवाओ और उसकी कॉपी लाके यहाँ सबमिट करो। उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। और क्या पता तुम्हारी बीवी सच में किडनैप हुई है या उस टेम्पो ड्राइवर के साथ भाग गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रथम सर, नहीं। एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अंदर करवाऊंगा। सर जाने दीजिए, जवान खून है, गुस्से में हाथ उठ गया होगा। चलो यहाँ से, चलो चलो। और तुम लोग क्या देख रहे हो, अपना काम करो। सुनो, अभी सर लोग ना ये 5 मिनट में लंच के लिए जाने वाले हैं। मैं तुम्हारी गाड़ी की फाइल दिखा दूंगा। थैंक यू काका, थैंक यू सो मच। मिल गया, A1 गैराज। एक मिनट, काका आपने इतना रिस्क लिया, उसके लिए थैंक यू। बेटा, तुम्हारी ये बेचैनी से पता चलता है कि तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो। तुम्हारी ये बेचैनी देखकर ही मैंने तुम्हारी मदद की है। सच्चे प्यार का कोई मोल नहीं होता। बस भगवान करे तुम्हारी बीवी तुम्हें जल्दी से मिल जाए। सच्चा प्यार नहीं, जिम्मेदारी है। बच्चे, जिस शिद्दत से तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो ना,
उसमें कहीं ना कहीं प्यार ही छुपा होता है। खैर, तुम्हें आज नहीं तो इसका एहसास कल होगा। मिल गया टेम्पो, लेकिन इनसे सीधा सीधा जवाब निकालना बहुत मुश्किल है। प्रथम थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हाँ भैया, एक बार देख लो, मेरी बाइक का ना ब्रेक चल नहीं रही है। जी। वैसे बिल्कुल परफेक्ट साइज है इसका। मुझे भी ना अपने बिजनेस के लिए ऐसा ही टेम्पो चाहिए था। ये खराब है क्या? नहीं साहब, हम तो इसे किराए पर देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको भी दे देंगे। मैं एक बार देख लूं? हाँ बिल्कुल। आप प्लीज ब्रेक चेक कर लो। जी। ये राधा के आईडी कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी है। पर किडनैपर्स को अगर राधा को किडनैप करना था तो उसमें आईडी कार्ड का क्या काम? इसका जवाब तो एक ही इंसान दे सकता है। मैं अच्छे से जानता हूँ तू इस टेम्पो को कैसे लोगों को किराए पे देता है। गुंडे, बदमाश, किडनैपर्स को, है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? ये भोला बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करना, समझा? मुझे चुपचाप नाम और एड्रेस दे उस बंदे का जिसको लास्ट टाइम पे तूने एक टेम्पो दिया था। क्योंकि उन लोगों ने मेरी पत्नी को किडनैप किया। जल्दी कर। तू बता रहे हैं पुलिस को इन्वॉल्व करो। पुलिस के ना सच उगलवाने के तरीके अलग है। करो इन्वॉल्व। हमें नहीं पता था वो लोग इतने खतरनाक है। हमें तो बस अच्छी कीमत दे रहे थे, इसीलिए हमने बिना किसी जांच पड़ताल सिर्फ नाम पता लेकर टेम्पो दे दिया। नाम और पता है ना? कहाँ रखा है? जाला। अच्छा, तुमने कुछ ऐसा सुना था जो कुछ अजीब बात हो, कुछ अलग सी जो तुम्हें याद हो अभी भी? साहब, जब वो लोग यहाँ टेम्पो छोड़कर गए तब हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हाँ, जब वो टेम्पो लेकर जा रहे थे तब वो किसी शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। और हाँ, अगली बार किराए पे देने से पहले ना देख लेना कि वो लोग कैसे इंसान है, वरना गलती कोई और करेगा और हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। सॉरी सर। इसका मतलब राधा को खरीदने के लिए कोई शेख आने वाला है। शेख, राजा महाराजा, चोर डाकू। उस मैकेनिक ने कहा था कि वो गुंडे किसी शेख की बात कर रहे थे। हो सकता है ये कॉस्ट्यूम काम आ जाए। मैकेनिक ने तो यही एड्रेस दिया था, पर यहाँ तो सिर्फ एक सुनसान रास्ता है। वैसे भी वो गुंडे अपना असली एड्रेस थोड़ी बताएंगे। मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं राधा को? टेम्पो लेकर जा रहे थे तब किसी शेख के पास अरब देश में माल भेजने की बात कर रहे थे। अरे ये लोग यहाँ मुझसे पहले कैसे पहुंच गए? क्या करूं? ओए देखो, ओए हमारा गाड़ी को हाथ किसने लगाया?
खमीस का बच्चा, तुम उधर किधर जाता है? छोड़, हम अंदर जाते हैं। से धोखेबाजी। राजा भागो! कदम को संभाल कर। राजा चलो। ये प्रथम तो ऐसे उतावला होकर फेरे ले रहा है जैसे इसको शादी करने की बहुत जल्दी हो। लगता है प्रथम को भी फाइनली हमारे प्यार का एहसास हो गया है, इसलिए जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। अरे सब लोग फूल बरसाओ ना दूल्हा दुल्हन पे। बाकी के फेरों के लिए वधू आगे आएगी, वर पीछे जाए। प्रथम से आइए। आप ठीक है ना? अब आखिरी फेरा बचा है। ये तो राधिया को किडनैप करने वाला गुंडा है, पर ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? 7वां फेरा भी पूरा हुआ, अब आप दोनों बैठ जाइए। हमें लगा था कि प्रथम ये शादी रोक देगा, लेकिन ये खुशी खुशी शादी कर रहा है। लेकिन हम भी प्रथम को राधिया के अलावा किसी और का नहीं होने देंगे। क्या करें? अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा, फिर मांग भरेगा। जल्दी से ये सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म पूरी हो जाए, फिर मैं इन गुंडों से बात करती हूँ। निहारिका, ये क्या कर रही हो? शादी पे ध्यान दो ना। जी दादी, सॉरी। इनके लिए भले ये सब नाटक हो, लेकिन मेरे लिए ये असली शादी है। जब अपनी दादी को बताऊंगा तो वो भी इस लड़की को अपनी बहू बना लेंगी। रजनी जी! मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी आंखें खोलिए प्लीज। माँ उठिए ना, क्या हो गया आपको? रजनी जी होश में आइए। रजनी, क्या हो गया तुम्हें? रजनी दीदी उठिए ना। अरे कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा चक्कर आ गया होगा। प्रथम बेटा, तू मंगलसूत्र पहना ना निहारिका को। माँ आप क्या कर रही हैं? उनकी तबीयत खराब हो गई है, अब तो शादी की पड़ी हुई है। क्या कर रही हैं आप? और प्रथम, मम्मी जी यहाँ बेहोश हो गई हैं और तुम्हें मंगलसूत्र पहनाने की पड़ी है। रजनी जी होश में आइए। मम्मी जी प्लीज आंखें खोलिए प्लीज। माँ उठिए ना, माँ उठिए प्लीज। दीदी उठिए ना दीदी।
पानी। अब मैं लाती हूँ पानी। अरे क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मेरी शादी चल रही है। अरे मैडम, आपने तो हमें धोखा दे दिया। आपके कहने पर ही हमने इस माल को किडनैप किया था। बाद में आपने हमारा पता देकर इस आदमी को हमारे पीछे भेज दिया। क्यों बोले जा रहे हो? किस पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हें आइडिया पे है? मेरे पास तुम्हारा पता नहीं है, मैं किसी को क्यों भेजूंगी और कैसे भेजूंगी? तो ये आदमी यहाँ पे आया कैसे? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिगर, ओए जिगर, हम कोई फसाद नहीं चाहते। हम तो महज हमारा माल लेने के लिए आते हैं। ये पत्नी को किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो उसका भी ऐसा ही हाल होगा। नहर का पानी कहाँ है? कौन हो तुम? कैसा बेहुदा सवाल कर रही हो? अरे प्रथम है, और कौन है? मैंने पूछा कौन हो तुम, बताओ। ये लड़का हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ले, रुक जाइए दादी। कितने अरमान सजाए थे मैंने, लेकिन एक बार फिर मेरी और प्रथम की शादी के सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक, इसमें ना हमारी कोई गलती थी और ना ही हमारी मर्जी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।